हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स अब हमें कौन से ट्रेंड में दिखाई दे रहा है? अप ट्रेंड में। और मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में जो हाई बना था उसको मार्क करना है और इस कैंडल के लो को मार्क करना है। और जब भी स्टॉक्स इसके हाई को या लो को ब्रेकआउट करेगा तो हमें ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा। और स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इस कैंडल का जो हाई और लो था इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था और बार बार हमें चेतावनी दे रहा था कि स्टॉक्स हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी और बार बार स्टॉक इस लेवल पर आ रहा था 484 के आसपास। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में 484 का अगर लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी और फिर इस कैंडल के लो का आपका सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। पर अचानक से देखिएगा एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट मिला और इसके बाद स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया इस हाई लेवल को और यहाँ पर हाई बनाया। आज भी स्टोक्स ने हालांकि हाई जरूर बनाया पर स्टोक्स ने हमारी रेड कैंडल बनाई है। और अब स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टोक्स की ओपनिंग प्राइस थी जो लगभग हमारी आज की जो ओपनिंग प्राइस है वो आप देखेंगे 544 की है। इस कैंडल का हाई भी 544 के आसपास का है। क्लोजिंग स्टोक्स ने लो की तरफ दी है तो थोड़ा सा डेफिनेटली स्टोक्स में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। पर अब स्टॉक्स में आपको क्या करना है कि अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो ध्यान रखना है। और इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। 509 रुपए का पहला लेवल है 509 510 और दूसरा लेवल 518 के आसपास का। रेड कैंडल बनी है, हाई जरूर ब्रेकआउट किया है और मैंने आपसे एक नियम को फॉलो करने के लिए कहा, जब तक स्टॉक हाई बनाता है बने रहना है बिंदास होकर के। पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न से आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए ये स्टॉक्स के जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि देखिएगा स्टॉक यहाँ से एक के बाद एक हाई बना रहा था, हाई बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। अब देखिएगा इस स्टॉक्स ने जो गिरावट दिखाई इस कैंडल के लो तक का लो बनाया और स्टॉक हल्का सा ऊपर गया। फिर स्टॉक्स ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया। 544 का हाई बना था, इस कैंडल को भी 544 55 का आप मान 45 का मान सकते हैं। और स्टॉक इस हाई को अभी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो पूरे दिन में तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो एक हमें अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। पर देखिएगा स्टॉक सपोर्ट के पास में क्लोज हुआ, लो की कैंडल बनी है। ये लो अगर टूटेगा या इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो इस लो को तोड़ते हुए स्टॉक नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर इस कैंडल का हाई जो कि आपको दिखाई दे रहा है 524.25 का, इस कैंडल का हाई भी 524.25 का है। सेम कैंडल सेम प्राइस पे स्टॉक्स ने हाई बनाया है तो ये आपका 15 मिनट के हिसाब से सपोर्ट वाला लेवल रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझा दिया। यहाँ से फिर से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाएगा तो इस कैंडल के लो का टारगेट रखना है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है, फिर इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टॉक इतनी देर तक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और अब ये जो ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ वो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो कि स्टॉक्स को नीचे भी लेकर के आ सकता है और स्टॉक्स को ऊपर भी लेके जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा। मैंने वीडियो बना दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ भी चुका होगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आपको एक नियम फॉलो कर लेना है। 15 मिनट की कैंडल अगर रेड रेड बन रही है और लो बन रहा है, लो के पास क्लोजिंग हो रही है तो एंट्री नहीं लेना है। ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई बन रहा है, हाई के पास क्लोज हो रहा है तो आपको बैठे रहना है बिंदास होकर के और पूरा प्रॉफिट लेकर के जाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।